Good evening, students. Students, welcome to the SP Smart School. Students, as you know, आपका बोर्ड का फाइनल एग्जाम भी आने वाला है। तो एक टॉपिक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कुछ स्टूडेंट्स को इस टॉपिक को लेके डाउट है, तो आपकी हेल्प के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के थ्रू आपको ये टॉपिक क्लेरिफाई हो जाएगा और सारे डाउट्स आपके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के वो क्लियर हो जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपने ये टॉपिक डेप्रिसिएशन का ही पार्ट है, तो डेप्रिसिएशन चैप्टर में ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आता है, उसी का ही पार्ट है। तो मैं आपको समझाता हूँ। आपने खाली वीडियो को ध्यान से देखना है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते क्यों है। बेसिकली कंपनी चाहती है कि उनके जो फिक्स एसेट्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट ना हो और वो ओरिजिनल कॉस्ट पे रहे। तो इस केस के इसलिए कंपनी क्या करती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाती है कि हमारी फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है वो चेंज ना हो, वो ओरिजिनल कॉस्ट पे रहे। तो इस केस में कंपनी क्या करेगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल एंट्रीज। जैसे फर्स्ट जनरल एंट्री होगी व्हेन डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड। तो हमें पता है डेप्रिसिएशन हम ईयर के एंड में प्रोवाइड करते हैं। तो नॉर्मल केस में हम एंट्री क्या पास करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2 एसेट्स अकाउंट। मगर यहाँ पे हम ये एंट्री नहीं पास करेंगे, क्यों? क्योंकि हम एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, एसेट्स की वैल्यू को ओरिजिनल कॉस्ट में रहने देते हैं। तो यहाँ पे एसेट्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री, अब यही डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आता है। ठीक है, खर्चा नहीं ये भी। फिर थर्ड एंट्री, व्हेन एसेट्स इज डिस्पोज ऑफ, या लाइफ ऑफ एसेट्स इज एक्सपायर। जब एसेट्स की लाइफ एक्सपायर हो जाएगी, तो हम एंट्री लिखेंगे प्रोविजन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2 एसेट्स अकाउंट। यहाँ पे याद रखना टोटल डेप्रिसिएशन लिखनी है, जो पूरी डेप्रिसिएशन होगी ना वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर डिस्पोज ऑफ के बाद कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, तो प्रॉफिट की एंट्री आती है एसेट्स अकाउंट DR2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर लॉस हो जाता है तो इस केस में आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 एसेट्स अकाउंट। तो आपको सबसे पहले ये एंट्री याद होनी चाहिए। फर्स्ट एंट्री जब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराएंगे तो एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट DR2 डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर जब एसेट डिस्पोज ऑफ करेंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2 एसेट्स अकाउंट। और जब प्रॉफिट आएगा तो एसेट्स अकाउंट DR2 प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट DR2 एसेट्स अकाउंट। अब इसी क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चे, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। देखिए जैसे लिखो, अमित ब्रॉट ए मशीन बाय चेक ₹1,80,000 ऑन 1 अप्रैल 2016। वर्किंग लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है उस एसेट की। स्क्रैप वैल्यू मान लेते हैं 20,000 है। हमें मेथड यूज़ करना है स्ट्रेट लाइन मेथड। बोला गया हुआ है मशीनरी अकाउंट बनाओ और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। तो मान लेते हैं 2 ईयर्स के लिए हमने अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट आना चाहिए। मशीनरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट,
पर्टिकुलर अमाउंट। डेट का कॉलम छोटा बनाते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, ये क्रेडिट। सेम मैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाता हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये बच्चे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट बना दिया। अब हम मशीन परचेज कब की थी? 1 अप्रैल 2016 को। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ 01/04/16 टू बैंक अकाउंट। कितनी की परचेज की थी बच्चे? 1,80,000 की। अब डेप्रिसिएशन कितनी निकलेगी? तो हमें डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। तो हमें डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला पता है बच्चे। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कॉस्ट दिया आपको 1,80,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू दी है 20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दिए हैं 10। तो ये बच्चे आपका आ जाएगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 16,000। तो आपकी जो डेप्रिसिएशन होगी, जो एनुअल डेप्रिसिएशन पड़ेगी, वो 16,000 होगी। पहले मैंने आपको क्या बोला, मशीनरी अकाउंट में हमने डेप्रिसिएशन को नहीं शो करना, हमने एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू रखनी है। क्योंकि डेप्रिसिएशन में हमने फर्स्ट एंट्री क्या लिखी थी? जब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे तो हम एंट्री लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैंने मशीनरी अकाउंट नहीं बोला था आपको। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल कॉस्ट ही रखेंगे मशीन की। यहाँ लिखेंगे 31/3/17 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जितनी कीमत थी उतनी रखेंगे इसकी, 1,80,000। यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब हमने जब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की बारी आई थी तो हमने क्या लिखा था? एंट्री 31/3/17 को हमने एंट्री पास की थी डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मैंने क्रेडिट करना है, क्रेडिट ही करेंगे, नाम डेप्रिसिएशन का ले लेंगे। तो जो डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पास लिखनी थी वो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी प्रोविजन डेप्रिसिएशन थी? 16,000 रुपीज़। तो यहाँ पे सेम डेट लिखेंगे 31/3/17 टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 16,000। तो अब हम मशीनरी अकाउंट पे आते हैं। यहाँ पे 1/4/17 को टू बैलेंस ब्रा डाउन, ये बैलेंस को हमने ब्रा डाउन कर दिया यहाँ पे 1,80,000। यहाँ पे 31/3/18 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,80,000। इसी को ब्रा डाउन कर लेते हैं 1/4/18 को टू बैलेंस ब्रा डाउन 1,80,000। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट जो है एसेट्स की वही रहेगी, उसको हमने चेंज नहीं करना है। डेप्रिसिएशन जो होगी वो हमारी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में वहाँ पे शो करेंगे। अब इसको हम ब्रा डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यू थी 1/4/17 को बाय बैलेंस ब्रा डाउन, दैट इज 16,000। अब नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 31/3/18 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 16,000, टोटल होगी 32,000। यहाँ पे 31/3/18 टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 32,000। तो यहाँ पे मैं टोटल कर दिया 32,000। तो यहाँ पे 1/4/18 ये वाली ब्रा डाउन कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रा डाउन, दैट इज 32,000। तो अब हमने जो भी डेप्रिसिएशन थी वो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखी। एसेट्स की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसको ओरिजिनल कॉस्ट ही रहने दिया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको डिस्कस किया। अब मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जिसमें हम एसेट्स सोल्ड करेंगे। तो ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके दोनों ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक तो सिंपल वाला क्वेश्चन और एक जब एसेट सोल्ड करेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ बच्चे। चंद्रन कंपनी परचेज मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर ₹8 lakh. इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेप्रीसिएशन 10% पर एनम। स्टेट एंड मेथड यूज़ करना है। फिर यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। ऑन 31 मार्च 2019 1/4 ऑफ द मशीनरी वॉज सोल्ड
और रुपीज़ 1,75,000। इसका मतलब जो 8 लाख की मशीनरी थी उसका 1/4 हिस्सा इन्होंने बेच दिया था। तो 1/4 हिस्सा कितने का होगा? 2 लाख रुपीज़ का होगा। 2 लाख रुपीज़ की जो मशीनरी थी इन्होंने सोल्ड कर दी थी 1,75,000 की। कब सोल्ड की थी? 31 मार्च 2019 को। मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड बना दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड भी बना के आपको दिखा दिया है। अब सबसे पहले हमने मशीनरी परचेज कब की थी? 1 अप्रैल 2017। तो यहाँ पे मैंने 1/4/17 लिखा टू बैंक अकाउंट। कितने की थी बच्चे? 8 लाख की, सॉरी 8 लाख रुपीज़ की थी। ठीक है। अब हमने 31/3/18 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज 8 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपीज़ लिखा है। फिर ब्रॉड डाउन कर दिया 1/4/18 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, दैट इज 8 लाख रुपीज़। अब 31/3/19 को आपने क्या कर दिया था? 1/4 मशीनरी सोल्ड कर दी थी। 1/4 कितने की थी? 2 लाख रुपीज़ की थी। बाकी कितनी बची? 6 लाख रुपीज़। तो 6 लाख रुपीज़ की जो मशीनरी थी वो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट वाली होगी। उसका अमाउंट तो सेम ही रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 6 लाख रुपीज़, क्योंकि आपने 1/4 सोल्ड कर दी थी। ठीक है। तो जो 6 लाख की बची थी वो हमने बैलेंस कैरी डाउन में लिख दिया। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आते हैं। सबसे पहले 31/3/18 को यहाँ पे डेप्रिसिएशन पड़ेगी 10%। तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, दैट इज 80,000 रुपीज़। फिर यहाँ पे 31/3/18 को टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 8 लाख रुपीज़, सॉरी 80,000 रुपीज़। 10% 80,000 रुपीज़ हो गया। फिर 1/4/18 को ब्रॉड डाउन कर दिया बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, दैट इज 80,000। अब जो मशीन सोल्ड की थी वो कब की थी? 31 मार्च 2019 को, मतलब पूरा ईयर कंप्लीट होने के बाद की थी। तो पूरी डेप्रिसिएशन पड़ेगी 31/3/19 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, दैट इज 80,000। अब हम वर्किंग नोट पे आते हैं। वर्किंग नोट पे जब आए तो जो एसेट हमने सोल्ड किया था उसकी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट 2 लाख रुपीज़ थी। मैंने ऊपर निकाल के बताइए आपको, क्योंकि 1/4 हिस्सा लिया था हमने। 8 लाख का 1/4 2 लाख रुपीज़ होता है। अब उसको डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी है? 2 साल की पड़ी है, लेस डेप्रिसिएशन। तो 2 लाख इंटू 10% इंटू 2 इसलिए किया कि 2 साल की डेप्रिसिएशन थी। तो ये बच्चे 40,000 रुपीज़। तो डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी? 40,000 रुपीज़। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी रहेगी ये बच्चे? 1,60,000। ये उसकी बुक वैल्यू रह गई है। सेल वैल्यू कितनी थी? लेस कर लेते हैं सेल वैल्यू। सेल वैल्यू थी 1,75,000। इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया? 15,000। अब हमने जो मशीनरी सोल्ड की है उसकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी थी? 40,000। अब हम जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको? जब एसेट डिस्पोज ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या आएगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू एसेट्स अकाउंट। इसका मतलब एसेट्स में भी एंट्री आएगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी आएगी। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कहाँ पे आएगी? डेबिट साइड आएगी, नाम एसेट्स का लेगी। तो यहाँ पे हम डेबिट साइड लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। यहाँ पे 31/3/19 टू मशीन अकाउंट कितनी थी टोटल डेप्रिसिएशन? 40,000। तो मैंने यही एंट्री यहाँ पे लिखी बच्चे, जो मैंने यहाँ बोला था। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट साइड आएगी, एसेट्स का नाम लेगी। तो 40,000 रुपीज़ टोटल डेप्रिसिएशन थी, तो टोटल डेप्रिसिएशन लिखी हमने। ठीक है। फिर ये ही हमने एसेट्स में शो करनी है, क्रेडिट साइड नाम लेना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम एसेट्स में भी शो करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने हैं? 40,000 रुपीज़। 31/3
19 को। अब हमने सोल्ड कितनी की थी बच्चे? सोल्ड की थी हमने 1,75,000 की बाय बैंक अकाउंट 1,75,000। तो कंपनी को क्या हो गया था? प्रॉफिट हो गया था 15,000 की। तो प्रॉफिट की एंट्री मैंने को क्या बताई थी? एसेट्स अकाउंट डी आर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साइड ही, सॉरी एसेट साइड ही आएगी, नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेगी। तो यहाँ लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 15,000। तो यहाँ पे टोटल आपका अमाउंट आ जाएगा बच्चे 8,15,000। यहाँ पे बच्चे आपका 8,15,000 और यहाँ पे आपका अब बैलेंस आ जाएगा कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज 1,20,000, क्योंकि 40,000 की डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी चार्ज हो चुकी हुई है। तो 1,60,000, 1,60,000। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे करना है। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ बच्चे आपको। हमने क्या किया था, एक मशीन परचेज की थी 1 अप्रैल 2017 को 8 लाख रुपीज़ की। तो मैंने सबसे पहले 8 लाख रुपीज़ की मशीन यहाँ पे लिख दी। हम अब हमारा ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया हुआ है, तो हमने जो है कॉस्ट वो चेंज नहीं करनी है, ठीक है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे रखना है। तो बैलेंस कैरी डाउन वही लिखा, वही ब्रॉट डाउन कर दिया। अब 2 लाख की बेच दी थी, बाकी 6 लाख की बची, उसका बैलेंस कैरी डाउन कर दिया। जो 2 लाख की बेची उसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी? 40,000 थी। तो यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख दिया। कितने की बेची थी? 1,75,000 की। बाय बैंक अकाउंट कर दिया। प्रॉफिट आ गया तो यहाँ पे टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखा दिया हमने 15,000 रुपीज़। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे डेट जो होगी आपकी वो होगी 31/3/19, ये वाली डेट ही होगी, ठीक है। तो 15,000 रुपीज़ आ गया। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मैंने बनाया तो 80,000 डेप्रिसिएशन थी, तो मैंने 80,000 रुपये डेप्रिसिएशन शो की यहाँ पे। फिर उसको कैरी डाउन कर दिया, फिर उसी को ब्रॉट डाउन किया, फिर पूरी डेप्रिसिएशन पड़ी। पर उसमें से 40,000 की जो मशीन थी वो हमने डिस्पोज ऑफ कर दी थी, तो उसकी एंट्री हमने आपको बताई थी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू एसेट्स अकाउंट। तो मैंने एसेट्स अकाउंट में शो कर दिया इसको, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो कर दिया टू मशीनरी अकाउंट 40,000, बाकी बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया। तो बच्चे ये कंसेप्ट था आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन निकलते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करना। जो नहीं समझ आएगी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो या आप मुझे कमेंट कर सकते हो मेरी वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।